हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। दोस्तों, भारत का नेपोलियन जो है इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में फॉस्फोरस कितने प्रतिशत होती है? तो हड्डियों में फॉस्फोरस की मात्रा जो है 8% होती है। ऑप्शन नंबर ए 8% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जिंदा पीर जो है वह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से मेगास्थनीज की पुस्तक जो है यह हो जाएगा इनिटका। ऑप्शन नंबर सी इनिटका, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी 1936 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर का संबंध किस सूची से है? दोस्तों, इनमें से जानवर का संबंध कौन से सूची से है? तो जानवरों का संबंध है समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया नाम जो है वह लिया गया है सिंधु से। ऑप्शन नंबर ए सिंधु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आंवला, आम या फिर दूध? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है यह हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर बी आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल का वायुमंडल में तैरने का जो मुख्य कारण है यह है निम्न घनत्व। ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीप समूह की बात करें तो टोटल 36 है। ऑप्शन नंबर ए 36 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम जो कि हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? दोस्तों, कृष्णदेव राय जो कि राजा थे विजयनगर के। ऑप्शन नंबर डी विजयनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है यह है शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? देखिए टाइगर वुड्स जो है वह संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? दोस्तों, बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर डी 1912 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, जो कि गुलामगिरी की लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर डी 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी 1906 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह बनता है रेटिना में। ऑप्शन नंबर सी रेटिना भाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको दिन के समय में दिखाई नहीं देता है? तो दिन में नहीं दिखाई देने वाली यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी उल्लू। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत करने वाला यह देश हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए जापान में सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बुढ़े होने तक नहीं बढ़ता है? दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि ऐसा अंग जो कि बुढ़े होने तक नहीं बढ़ता बचपन से लेकर के, तो यह हो जाएगा आँख। ऑप्शन नंबर ए आँख, जो कि बचपन से लेकर के बुढ़े होने तक नहीं बढ़ता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है। देखिए फल जो कि खाने पर खून तेजी से बढ़ता है, यह फल हो जाएगा अनार। ऑप्शन नंबर ए अनार जो कि खाने पर खून तेजी से बढ़ता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी, घोड़ा, भालू या फिर मगरमच्छ, इनमें से कौन सा होगा आपका आंसर। तो मगरमच्छ जो है वह अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। दोस्तों बैंगनी गुलाब जो है वह कौन से देश में पाई जाती है, भारत, तुर्की, जापान या फिर अमेरिका। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तुर्की में बैंगनी गुलाब पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रेन को रोकने के लिए अक्सर लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया था। तो हवाई जहाज की खोज करने वाला देश यह हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने हवाई जहाज की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो हवाई जहाज की खोज अमेरिका ने किया और इसका आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था 1903 में। ऑप्शन नंबर ए 1903 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो होलिका दहन के समय जो अनाज जलाई जाती है यह हो जाएगा जौ। ऑप्शन नंबर बी जौ जो कि होलिका दहन के दौरान जलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है। तो एक सांप जो है वह टोटल 2 किलोमीटर तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। तो छत से कूदने पर सजा यह दी जाती है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी। दोस्तों गांधी जी की टोटल कुल मिलाकर के शादी हुआ था एक। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ एक ही शादी हुआ था गांधी जी की। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि जो है यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर बी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। दोस्तों देखिए पानी में रहकर पानी नहीं पीने वाला जीव यह जीव हो जाएगा मेढक। ऑप्शन नंबर ए मेढक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह टोटल 4 वर्ष के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है। देखिए ऐसा जानवर जो कि कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता यह हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी घोड़ा जो कि ज़मीन पर नहीं बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना। ऑप्शन नंबर बी खुशियाँ मनाना जो कि घी के दीपक जलाने मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रिज का पानी पीने से अक्सर जो बीमारियां होती हैं यह हो जाएगा सर्दी। ऑप्शन नंबर सी सर्दी जुकाम जो कि फ्रिज का पानी पीने से अक्सर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या है जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है। देखिए रात में रोता है और दिन में सोता है तो यह मोमबत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मोमबत्ती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी मैंगो जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन से शहर है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो यह शहर हो जाएगा मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल।
तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे लंबा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है यह मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है यह हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर सी 1916 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो जो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मुंबई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो पहली बार जो महिला IPS बनी थी भारत की यह हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली जो प्रथम बनी न्यायाधीश थी यह हो जाएंगी M फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी M फातिमा बीबी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।